हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। क्या आपके सेल्स रिपोर्ट में स्टार्टिंग सीरीज सेल आरबी या टैक्स इनवॉइस से रिलेटेड कुछ ऐसी सीरीज अपडेट होती है जो सेल्स रिपोर्ट में एवरी मंथ आती है? आज हम इस प्रोसेस को कि कौन सा इनवॉइस टैक्स इनवॉइस है, कौन सा सर्विस इनवॉइस है, कौन सा एएमसी इनवॉइस है या कौन सा जॉब वर्क चला रहे हैं, तो इसी कैटेगरी को आज हम इस प्रोसेस को ऑटोमेटिक करेंगे पावर क्वेरी यूजिंग से। और इसमें आप ऑटोमेटिकली वर्कशीट तैयार कर लेंगे जिससे कि आपको नेक्स्ट टाइम जब भी आप सेल्स रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे तो आपकी फाइल ऑटोमेटिकली फ्रेश होके आ जाए और आपको मैनुअली कैटेगराइज करने की रिक्वायरमेंट ना पड़े। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को कि कैसे हम कैटेगराइज करते हैं इनवॉइस नंबर्स को, और कंडीशनल कॉलम की हेल्प से हम यूजिंग पावर क्वेरी ट्यूटोरियल्स की हेल्प से हम इस प्रोसेस को पूरा कंप्लीट करेंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये मेरे पास कुछ सैंपल डेटा है सेल्स का, ठीक है। इसमें डेट, रीजन, प्रोडक्ट्स, कस्टमर नेम एंड सेल्स ऑर्डर आईडी विच इज इंडिकेटेड टू द एसआर, एसएल, एसवी, जेवी, इस तरह से कैटेगरीज बनाई हुई है सेल्स ऑर्डर में, सेल्स ऑर्डर आईडी में। तो हमें यह आइडेंटिफाई करना है कि एसआर से हमारा कौन सी टैक्स कैटेगरी का इनवॉइसेस है, एसएल से हमारी कौन सी टैक्स कैटेगरी का इनवॉइस शो करता है और जेवी से हमारा कौन सी टैक्स कैटेगरी से शो करता है। तो ये सारी रिपोर्ट को हम टैक्स कैटेगरी वाइज हम बनाएंगे इनवॉइस नंबर की हेल्प से और यूजिंग पावर क्वेरी से। ये मैंने एक फोल्डर में सेव किया हुआ है अप्रैल और जून का डेटा, जस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने अप्रैल और मई का डेटा मैंने इसमें फोल्डर में सेव किया हुआ है। अब हम एक न्यू फाइल लेते हैं, न्यू एक्सेल फाइल लेंगे हम। न्यू एक्सेल फाइल हमने ली। अब हम क्या करेंगे, उस फोल्डर को यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे। हम जाएंगे डेटा टाइप में, न्यू क्वेरी, फ्रॉम फाइल के लिए हम फ्रॉम फोल्डर सेलेक्ट करेंगे। फ्रॉम फोल्डर सेलेक्ट करने के बाद ये हमसे सोर्स डेटा पूछेगा, तो मैं इसको पाथ दे देता हूँ जहाँ पर मेरा सोर्स डेटा अवेलेबल है, ठीक है। ये हमने पाथ दे दिया। अब ओके बटन हम प्रेस करके देखिए, हमने फोल्डर में सेव की हुई थी दो फाइल, अप्रैल एंड मई। तो अब हमें क्या करना होगा, हम कंबाइन एंड ट्रांसफॉर्म करेंगे, हम एडिट करेंगे। लोड हम बाद में करेंगे, पहले हम एडिट करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, क्लीनिंग करेंगे, ठीक है। ये डेटा की फाइल आ गई हमारी, ओके। अब ये पावर क्वेरी एडिटर ओपन हो गया, ठीक है। आप सोर्स फाइल में चेक करोगे तो अप्रैल और मई दोनों फाइलें हमारी शो होती है। अब हमें क्या करना है, ये हमारा जो सेल्स ऑर्डर आईडी है, डेट हमारी बिल्कुल ठीक है। सेल्स ऑर्डर आईडी के लिए हम बनाते हैं कंडीशनल कॉलम। तो कंडीशनल कॉलम बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, अब हम कंडीशनल कॉलम लगाते हैं सेल्स ऑर्डर आईडी में और कैटेगराइज करते हैं टैक्स इनवॉइसेस को, सर्विस इनवॉइस को और जॉब वर्क चलाने को। कैसे करेंगे, हम ऐड कॉलम पर जाएंगे, हम कंडीशनल कॉलम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। कंडीशनल कॉलम हमने सेलेक्ट कर लिया। अब इस कॉलम का नाम रख देते हैं हम सेल्स कैटेगरी, ठीक है। और इसमें हम नाम रखते हैं सेल्स ऑर्डर आईडी कंटेन्स फ्रॉम एसएल देन टैक्स इनवॉइस। दूसरा कंडीशन लगाते हैं हम सेल्स ऑर्डर आईडी में कंटेन्स एसआर देन सर्विस इनवॉइस। फिर तीसरा कंडीशन हम लगाते हैं जेवी जॉब वर्क चलान। फोर्थ कंडीशन हम लगाते हैं एसपी एएमसी इनवॉइसेस, राइट। और जो इन चारों को ना मिले उसमें लगा देंगे हम नॉट फाउंड, ठीक है। ओके हम प्रेस कर रहे हैं, तो ये हमारी सेल्स कैटेगरी वाइज तैयार होगी और ये हमारे सारे एएमसी जॉब वर्क चलान सर्विस टैक्स इनवॉइस हमारे कंप्लीट हो गए। तो कितना इजी हुआ, हमने इसको कंडीशन कॉलम की हेल्प से हमने वन टाइम हमने इसमें एफर्ट लगा के तैयार कर दिया। अब हम इसको क्या करते हैं, हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे, लोड करेंगे। ओनली क्रिएट कनेक्शन को हम ऐसे रहने देंगे और लोड बटन पर क्लिक करें, ठीक है। हमारी फाइल रेडी हो गई। अब हम चलते हैं इसको ऑटोमेटिक कैसे बनाना। अब ऑटोमेटिक ये वर्कशीट तैयार हो गई है। बैंडेड रोज को हमने अपडेट किया और इसका नाम रख दिया हमने सेल्स रिपोर्ट, ठीक है। ये हमने इसका नाम रख दिया। अब हम चलते हैं, यहाँ पर जो सोर्स नेम है वो अप्रैल और मई की सोर्स नेम आ रही। अब हमारे पास में मान लो आपके पास में है ना नेक्स्ट मंथ जून की रिपोर्ट आ जाती है और उसको आपको कैटेगराइज करना पड़ता है, तो आपको मैनुअल एफर्ट लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिंपल आपने क्या करना है, ये जो हमने फोल्डर बनाया था इसमें मैं जून का डेटा मैं
पहले से ही बना के रखा हुआ था। मैं केवल इसमें जून का डेटा सेल्स का मैं इस फोल्डर में सेव कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने सेव कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, वापस उसी फाइल पे जाता हूँ और जस्ट डेटा टैब पर जाऊंगा और रिफ्रेश बटन पर क्लिक करूंगा और रिफ्रेश कर दूंगा। ठीक है, रिफ्रेश कर दूंगा तो ये रिफ्रेश कर रहा है अभी। अब देखो आप, पहले यहाँ पर अप्रैल और मई का डेटा आ रहा था, अब जून का भी डेटा आ गया। अब जून का डेटा अब हम सिलेक्ट करेंगे, तो जून का डेटा हम सिलेक्ट करने के लिए हम जाएंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पर कैटेगराइज हुआ है या नहीं हुआ है। आप चेक करेंगे, देखो यहाँ पर कैटेगराइज हो गया है। तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारी पूरी वर्कशीट ऑटोमेटिकली सेव हो गई है। अब आप जब भी कभी है आपको सेल्स रिपोर्ट डाउनलोड करके फोल्डर में रखना है और आपको ये टैक्स कैटेगरी वाइज आपको आइडेंटिफाई करनी है कि हाउ मेनी इनवॉइसेस आर टैक्स इनवॉइसेस एंड हाउ मेनी इनवॉइसेस आर सर्विस इनवॉइसेस। तो आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इस ऑटोमेटिक वर्कशीट के अकॉर्डिंग आप विदाउट मैनुअल एरर के आप इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज आपने सीखा कि कैसे हम सेल्स इनवॉइस ट्रांजैक्शन को कैटेगराइज कर सकते हैं विदाउट मैनुअल एफर्ट के यूजिंग पावर क्वेरी से। तो आप कंडीशनल कॉलम की हेल्प से आप एक ऑटोमेटिक वर्कशीट तैयार कर सकते हैं और बिना किसी एफर्ट के आपको ऑटोमेटिकली वर्कशीट तैयार हो जाएगी। और जब भी आपको नेक्स्ट टाइम आपको रिपोर्ट में अपडेट करना होता है, चाहे 12 मंथ्स को चाहे 14 मंथ्स आपको सेल्स रिपोर्ट उसी फोल्डर पे करना पड़े, आपको जस्ट केवल रिफ्रेश करना है और डेटा आपका प्रिपेयर हो जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे ही ऑटोमेटिक वर्कशीट वीडियो को अपडेट करने के लिए, समझने के लिए, ट्यूटोरियल को समझने के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। और मेरी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, यूजफुल लगी हो, तो अपने कलीग्स के साथ में शेयर कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। आप मुझे कमेंट सेक्शन में टाइप भी कर सकते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पर, आपको किस टॉपिक पर आपको वीडियो बनवानी है, मैं आपको वो वीडियो उसी टॉपिक पर बनाकर दे दूंगा। और आपको कभी भी अगर आपको रिक्वायरमेंट आ रही है, आपको ऑटोमेटिक वर्कशीट में प्रॉब्लम आ रही है बनाने में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप टाइप कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी तरह से हेल्प करूंगा। थैंक यू गाइस।